इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग, स्वामी रामदेव के संग, और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। बारिश के मौसम में बीमारियां बिन बुलाए मेहमान की तरह से दस्तक देती हैं। बरसते पानी से जमा होने वाली गंदगी खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस को जन्म देती हैं, तो खाने पीने के जरिए यही हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। हुसैन, शरीर में फैलने वाला एक ऐसा ही वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस है जो खाने पीने से तो फैलता है ही, कई बार इन्फेक्टेड ब्लड के जरिए शरीर को बीमार करता है। हेपेटाइटिस लीवर की सबसे जानलेवा बीमारी है। बिल्कुल, हेपेटाइटिस में लिवर के टिश्यूज में इन्फ्लामेशन यानी सूजन होने लगती है, जो इलाज में देरी होने से लिवर कैंसर में भी बदल सकती है। दुनिया भर में लाखों लोग हर साल हेपेटाइटिस के शिकार होते हैं। WHO के मुताबिक हर 30 मिनट में एक शख्स की मौत हेपेटाइटिस की वजह से होती है, और इसीलिए इस खतरनाक बीमारी के बारे में अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरत है। हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इसी वजह से मनाया जाता है। जी हां, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज 28 जुलाई है और आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। WHO ने 2030 तक दुनिया को हेपेटाइटिस फ्री करने का टारगेट भी रखा है, और ऐसे में जरूरी है कि हमारे दर्शक भी ये समझें कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। और हम आपको बता दें कि हेपेटाइटिस के 5 स्ट्रेन हैं। हेपेटाइटिस A और E खाने पीने से फैलता है, जबकि B, C और D इन्फेक्टेड ब्लड के जरिए फैलता है, यानी इन्फेक्टेड ब्लड अगर आपको चढ़ा दिया गया तो ये उससे होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हेपेटाइटिस B की वजह से होती हैं। हुसैन, दूसरी बीमारियों की तरह लक्षण के जरिए वक्त रहते इस बीमारी का भी पता लगाया जा सकता है और इसका इलाज भी मुमकिन है। यूरिन का रंग ज्यादा पीला होना, ज्यादा थकान महसूस होना, पेट में दर्द, उल्टियां, आंखों और स्किन का रंग पीला होना, ये इस बीमारी के लक्षण हैं। और खास तौर पर मॉनसून के मौसम में आपको सावधान रहने की जरूरत है, ताकि लिवर मजबूत रहे और ऐसी बीमारियों से आप खुद को बचा सकें। और एक और बेहतर तरीका है योग और आयुर्वेद। इसके जरिए आप इस बीमारी को तोड़ सकते हैं और इससे बच भी सकते हैं। स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आज लिवर को हेल्दी रखने के टिप्स देंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई आपको, और ज्योत्सना जी आपको भी। और आज हम लाइव एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पर हैं। डॉक्टर सरीन जो एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं लीवर के, उनके पास भी जिन्होंने ट्रीटमेंट कराया हुआ है, और वहाँ पर भी जब काबू में नहीं आया तो डॉक्टर सरीन जी तो क्योंकि योग आयुर्वेद को मानते हैं, उन्होंने कहा भाई तुम दूसरा जो भी कर सकते हो कर लो, तुम्हारा लीवर नहीं बच सकता। ये बाईं तरफ सुशीला बैठी है, इसको तो करीब 1 करोड़ रुपए का खर्चा बता ही दिया था। किस पोजीशन में था तुम्हारा लीवर? ये मंडूकासन और ये शशकासन, योग मुद्रासन 1-1, 2-2 मिनट से लेके 5-5, 10-10 मिनट कराते कपालभाति के साथ। तो ट्रीटमेंट भी बता रहे हैं जो ट्रीटमेंट पा चुके हैं, क्योंकि दुनिया के लोगों में ये गलत फहमी है कि एक बार फैटी लिवर सोरिसिस हेपेटाइटिस हो जाए तो ठीक ही नहीं होगा, मर के ही पिंड छूटेगा, लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लिवर ट्रांसप्लांट से हमने बचाया। स्वामी जी प्रणाम। मैं सुशीला हरियाणा कुरुक्षेत्र से हूँ। मेरे जो हस्बैंड है वो प्रोफेसर इन केमिस्ट्री हैं, डॉक्टर VK बिंदल, और मुझे 2020 में लीवर सिरोसिस डायग्नोस हुआ था, और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपका 75% लीवर डैमेज हो चुका है और आपके लीवर में नोड्यूल्स बने हुए हैं जो कैंसर के हो सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि आप अपना वेट कम करिए 15 kg, और मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर सरीन ILBS डॉक्टर सरीन से मेरा इलाज चल रहा है। मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब वेट तो स्टेबल हो गया, ये नहीं कम हो रहा है। उन्होंने कितना कम हो चुका? मेरा 14 kg कम हो चुका। 14 किलो देखो वजन कम हो गया। और तेरा लीवर ट्रांसप्लांट का क्या हुआ? हाँ जी, वो मैं चंडीगढ़ और दूसरी जगह सारी जगह मैंने दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, अपना लीवर ट्रांसप्लांट करा लीजिए, 60-70 लाख का खर्चा है, आप सुखी हो जाओगे। तो हमने उसके बाद ILBS में गए,
उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। बस उन्होंने कहा कि आप पहले तो वेट रिड्यूस करिए। और आज अब शॉर्ट में ये है, अब उस डॉक्टर सरीन जी का ट्रीटमेंट थोड़ा लिया, शुरू में ज़्यादा वेग था तो वायरस लोड बढ़ा हुआ था, उसको थोड़ा कम किया। अब 2 महीने से कोई दवाई नहीं ले रही और तब से योग करने लग गई। और अब ये कितना % ठीक बताया? अब मेरा 90% के करीब ठीक हो चुका है स्वामी जी। अब ये 90% ठीक होके बैठी है सुशीला, अब लिवर ट्रांसप्लांट से बच गई। योगा तो मैं टीवी, इंडिया टीवी देख के स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ जी। अब ये लो, इंडिया टीवी ने भी बचा दी जान। इंडिया टीवी से रेगुलर देख रही हूँ जी मैं, और वहीं से कर रही हूँ। और ऐसे ही स्वामी जी हमें बहुत से लोगों का की लीवर की से जुड़ी परेशानियां दूर करनी है। आज देश और दुनिया से तमाम लोग इस वक्त आपके साथ योगाभ्यास भी करने के लिए बैठे हुए हैं और आज जो टिप्स देंगे उनको नोट डाउन करने के लिए भी बैठे हैं। स्वामी जी बारिश, योगाभ्यास करने जी स्वामी जी बारिश काफी हो रही है आजकल और इन दिनों जगह जगह हम देख रहे हैं कि पानी भी जमा है। पूरा मेघ बरस रहा है, आसमान में बादल ही बादल और चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है पूरा। जी जी जी, और इसीलिए स्वामी जी बहुत सारी बीमारियों का भी खतरा लीवर है। सिरोसिस, हेपेटाइटिस। जी स्वामी जी, तो हेपेटाइटिस ये बारिश, देखो कोई भी मौसम हो, बारिश हो, आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, ये लोग छोड़ना नहीं। तो आपका सर्दी, गर्मी, आंधी, बरसात, तूफान में कुछ नहीं बिगड़ेगा। और यही हम सिखा रहे हैं। मंडूकासन करो, शशकासन करो, वक्रासन करो, चलो बहुत इजी है। फिर योग मुद्रासन भी कराएंगे, गोमुखासन भी कराएंगे। ये आसन है। आज हम कुल 15 आसन बताएंगे और बताते बताते देखो, ये मेरे सामने भूमि आंवला है, ये पुनर्नवा है, ये चिरायता है, ये अतिबला के पत्ते हैं। 10 पत्ते खा लो, कितनी ही बला हो सब टल जाएगी अतिबला से। ये मकोई है, इनको ताज़ा पिए। ये भी बताएंगे अभी हमने जिन्होंने ताज़ा पी करके और अपने लीवर को फेल होने से बचा लिया। ललित आपको क्या था? मेरे को भी लीवर सोरियासिस हो गया था। लीवर सिरोसिस। फिर एलोपैथी में था एक्चुअली पहले, तो उसके इंजेक्शंस ले लेके लीवर पूरा डैमेज हो गया था। हाँ, फिर चेन्नई में अपोलो हॉस्पिटल में करा रहा था मैं, तो डॉक्टर ने कंप्लीट चेकअप कराने को कहा। तो मेरा LFT किया, तो LFT में मालूम पड़ा कि मेरा ब्लूबेरिन करीब 42 पहुंच गया। 42। हाँ, और डॉक्टर ने तो मेरे को बोल दिया था कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और 1.5 करोड़ का खर्चा बता दिया। तेरा क्या, फिर तूने क्या किया? फिर तुरंत मेरा एक भाई था जो यहाँ पे ही था, तो उसको मैंने पूछा, तो बोला तुरंत तुम यहाँ आ जाओ। तो हाथों हाथ में वहाँ डॉक्टर से पूछा, बोला 1 महीने का टाइम है आपको। तो मैं तुरंत यहाँ योगग्राम आया। योगग्राम आके कितने दिन हो गए? नहीं, 2 साल पहले बता रहा हूँ। 2 साल पहले आ गया था। और 21 दिन में, मतलब समझो मेरा यहाँ से जब मैं गया था तो 2.1 में आ गया था। ये लो, 40 से 42 से 2.1 में आ गया। और अब क्या हाल है तेरा लीवर का? अभी भी मतलब ऑलमोस्ट 70% सही है। लो, 70% लीवर ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांट से बच गया। ये बड़ी घटनाएं हैं। वो भी अपोलो चेन्नई में मेरे को बता दिया था। तुम इधर से जाना, उसको देना। उसका भी 40% हो गया था ब्लूबेरिन, उसको देना। और आप इधर आओ। हाँ, उधर जाओ। हाँ, 40 से लेकर के ब्लूबेरिन। अब ये बोलो, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, जो कर पाए। आज ये आसन करने का 5-5, 10-10 मिनट करना है कपालभाति के साथ। और ये जो चीज़ें बता रहे हैं, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई ताजे हैं, ये खूब मिलते हैं। अतिबला, इनका सेवन करें। लिवोग्रिड, खाली पेट लिवामृत खाने के बाद सर्वकल्प बहुत ईजी है। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। तेरा कितना था भाई ब्लूबेरिन? ब्लूबेरिन स्वामी जी मेरा 46 था। जयपुर गोल्डन, 46, इसका जयपुर 42? गोल्डन दिल्ली में आज भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। इसका 46। जयपुर गोल्डन में आज भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। ऐसा कौन सा बंदा है? माने डॉक्टर सरीन से लेके अपोलो से लेकर के, और कौन सा हॉस्पिटल तेरा? जयपुर गोल्डन दिल्ली। जयपुर गोल्डन। कोई भी हॉस्पिटल के रोगी बचे नहीं। तो पूरी दुनिया से लाइलाज रोगी आते हैं योग आयुर्वेद में। और पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है फैटी लीवर का, हेपेटाइटिस का, लीवर सिरोसिस का। वो खाली कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा बहुत वायरस लोड, लेकिन क्योर नहीं कर सकते। तेरा क्या हुआ फिर? डॉक्टर साहब ने तो मना कर दिया था कि एक तरफ से तुम गए। स्वामी जी, किसी ने आके मुझे हॉस्पिटल में बताया कि हरिद्वार में एक बाबा है, वो ऐसे ऐसे योग कराते हैं। स्वामी जी, मैं तब से योग कर रहा हूँ। आज मेरा ब्लूबेरिन 1 रह गया है। और मैं सभी लोगों से कहता हूँ, यदि किसी को भी प्रॉब्लम है, हरिद्वार आके एक ठीक आ है। गया, बताओ।
और अब की उम्र कितनी है? 57 स्वामी जी। 57 जी 17/7/64 मेरा जन्म वो है। तो 57 का लग तो नहीं रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा? मैं रेलवे में ऑफिसर हूँ, अकाउंट्स ऑफिसर हूँ। भाई रेलवे अब सरकार मुरादाबाद में 31 जुलाई 24 में मेरा रिटायरमेंट है। ये लो स्वामी जी, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं आपके मैं पास। इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो अभ्यास हम बताते हैं इसको हल्के में मत लेना। कुछ लोग कहते हैं ये बाबा रोज ही पेट हिलाता रहता है, जब देखो तभी सबको कहता है मंडूकासन करो, वक्रासन करो, गोमुखासन करो, योग मुद्रासन करो, पवन मुक्तासन करो, ठीक हो जाओगे। ठीक किए हैं मैंने लोग, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए रिसर्च एविडेंस एक्सपीरियंस के आधार पर योग के लाखों करोड़ों लोगों पर प्रयोग करके कहता हूं। बिल्कुल। तुमने क्या किया भाई? स्वामी जी, अब जरा एक एक नाम करके है? कुछ विषय शामिल कर लेते हैं। वैशाली जिला बिहार से। मैं एक शुरू बस ये का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, ये बड़ा बिल्कुल। इंटरेस्टिंग है, फिर अगला ठीक है, विषय ठीक है लेंगे। हाँ बता। मुझे पहली बार 3 बार जॉन्डिस हुआ। उसके बाद मैं 3 जब बार जॉन्डिस? 3 बार जॉन्डिस हुआ। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं पहुंचा दिल्ली डॉक्टर सरीन साहब के पास दिखाने के लिए। जब उन्होंने देखा तो मेरा बायोप्सी भी हुआ और उसमें उसके बाद मुझे रिपोर्ट आया कि वो फाइब्रोसिस 3 है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वज़न घटाना पड़ेगा। मेरा 80 किलो वज़न था। गोधन अर्क पी के और योग करके मैंने अपना वज़न घटा लिया 16 किलो। क्या हालत है जी? लीवर? हाँ, लीवर की हालत तो अब तो बिल्कुल बताए हैं उन्होंने। अभी पिछली बार मैं दिखाने गया था तो बताया कि अब लगभग ठीक हो। देखो और इसके इतने ज्यादा रिपोर्ट खराब थी पहले, और जब अच्छी भी तो डॉक्टर ने क्या बोला? जी, मैंने एम्स में भी दिखाया था। इसको बोले तेरी रिपोर्ट गलत हो सकती है, इतना हाँ। जल्दी कोई ठीक नहीं हो सकता। जी जी। क्या पीता था? मैं भूमि आंवला और ये पुनर्नवा। आंवला जो खड़ा हुआ है ना ताजा, जी। यही भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, उसका वो ताजा रस पीता था। ताजा रस इस पीता समय था। पूरे देश में फ्रेश है, इसलिए मैंने बोला जी। कि इसका सुनना जरूरी है। ताजे गिलोय को भी लेता था और योग प्राणायाम करता था और ठीक होता गया। उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी खुश होने की आवश्यकता नहीं है, इतनी जल्दी वो नहीं ठीक हो सकता। तो मैं उनको नहीं बोलता था, लेकिन अब पूरा ठीक हो गया। पूछ लो आप हुसैन भाई। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। तो ये तो एक व्यक्ति यहाँ पर, जितने यहाँ पर बैठे हुए इसके लाइव एग्जाम्पल हैं, चाहे नारायण जी हैं, चाहे और हमारे मेरे बाई तरफ बैठे हुए हैं हमारे। स्वामी जी आज आप पूछ लो, अगले पूछ लो। जी जी स्वामी जी, आज हेपेटाइटिस डे है, तो जरा हम सिलसिलेवार तरीके से कई विषय इस पर बात कर लेते हैं। फैटी लीवर की सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वामी जी, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में। योग के साथ साथ दूसरे और कौन से ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे फैटी लीवर से हम बच सकते हैं, और हो गया हो तो उसको हम खत्म कर सकते हैं, उससे खुद को निजात दिला सकते हैं? सबसे पहले खान पान ठीक करना जरूरी है। तीखी, तली, भुनी, जितनी भी गरिष्ठ चीज़ें हैं खाने पीने में, उनको बंद करना पड़ेगा। सुबह उठ करके थोड़ा पानी पिएं, और पानी में ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई फ्रेश मिल जाए तो सुबह सुबह ये पी लें। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, गिलोय, एलोवेरा, वीटग्रास, ये सुशीला से लेकर के सबने यही पिया है, क्योंकि इनके सब के मैंने केस हिस्ट्री लेकर के पूरा रिपोर्ट देख करके यहाँ पर बैठा है। मैं कोई भी बिना एविडेंस की बात नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले हम भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, गिलोय, एलोवेरा, इनका सुबह सुबह रस पिया करें। दिन भर सर्वकल्प का क्वाथ पी लें। 4 चम्मच पानी, 4 चम्मच दवा 1 किलो पानी में पका लें, और जब वो 1.25 किलो रह जाए बस छान करके थोड़ा थोड़ा करके वो पानी पीते रहे। और जिनका हीमोग्लोबिन भी डाउन चला जाए तो वो ये चुकंदर, गाजर, अनार, सेव, मुनक्का, अंजीर, थोड़ा खजूर, इसको पी लेते हैं पानी, इसका रस पी लेते हैं तो एकदम से हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है। खान पान पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, बिल्कुल सादा, जितना हो सके अंकुरित, बिना तला हुआ। जहाँ तक हो सके थोड़े दिन तो 0 ऑयल कर दें, बॉइल्ड लें। और जो आज हम अभी अभ्यास बता रहे हैं, एक अभ्यास कपालभाति के साथ करें। 1 वीक में, ये बालक बैठा हुआ यहाँ पर, ग्रेड 2 का था फैटी लीवर। क्या नाम बेटा? विवेक। ग्रेड 2 का फैटी लीवर था, और अब क्या हाल है तेरा?
बहुत अच्छा है। 2 महीने से ही हम योगा कर रहे हैं बाबा जी, मात्र 2 महीने मात्र से? 2 महीने से। और जादू हो गया यहाँ आने के बाद। मेरे पेट में 10 साल से जलन रहता था, बिना दवा के आराम नहीं 10 साल मिलता। का जलन ठीक हो गया? 10 साल का जलन बाबा जी 16 दिन में ठीक हो तुम गया। इंडिया टीवी वाला कैमरा देख करके तो नहीं बोल रहे हो? एकदम नहीं बाबा जी, आपके प्रति क्या पढ़े काफी लिखे हो? ग्रेजुएशन की है हमने। चलो जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। अब जादू हो गया, 10 साल का दर्द। मेरा वेट भी 7 kg डाउन हुआ है बाबा जी। वेट 7 kg डाउन कर लिया और फैटी लीवर अच्छा कर लिया। चलो बेटा पवन मुक्तासन करो। मैं इसलिए लाइव एग्जांपल्स के साथ ये बात बोल रहा हूँ। फैटी लीवर ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, स्वामी जी grade मैंने 3 भी हो, आपको कई बार कहा है कि आप वहां जादूगरी करते हैं। ये देखिए आज अभ्यास करें। अच्छा स्वामी जी, फैटी लीवर की तरह जॉइंटिस 100% अच्छा हो जाता है मेरे भाई फैटी लीवर। जी जी स्वामी जी, जी मेरे भाई। फैटी लीवर की तरह जॉइंटिस पीलिया की परेशानी भी काफ़ी कॉमन है। कई बार ये लोगों में जानलेवा भी साबित हो जाती है। तो योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पीलिया से, जॉइंटिस से बच सकते हैं? अब देखो, जॉन्डिस के लिए बिल्कुल, जिसको पीलिया कहते हैं, उसके लिए सिंपल उपाय है। सुबह उठ करके एरेंड के पत्तों का रस पी ले 25 से 50 ml, और ज़्यादा है तो 3 बार पी लें, सुबह दोपहर शाम। इसमें एरेंड के पत्तों का रस पीना है, 20-25 ml से ही शुरू करें, ज़्यादा नहीं। और व्हीट ग्रास एलोवेरा साथ में मिला देंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अकेले एरेंड के पत्तों से भी, अकेले व्हीट ग्रास से, अकेले एलोवेरा से, अकेले भूमि आंवला से पहले ही दिन कड़ाके की भूख लगने लगती है। और ये बिलिरुबिन आपने देखा ना, जिनका 40 तक पहुंच गया था जॉन्डिस में, यही तो बढ़ता है, वो 1 सप्ताह में ही नॉर्मल आ जाता है। ये बड़ी बात है। और जितना हो सके आराम आराम से पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि करें। ये जॉन्डिस की शर्तिया दवाई है जो अभी आपको हमने बताई। चाहे एक औषधि ले ले, चाहे भूमि आंवला ले ले, चाहे पुनर्नवा ले ले, चाहे एरेंड के पत्तों का रस ले ले, चाहे खाली बीट ग्रास ही पी ले, और कुछ नहीं मिले तो रेडीमेड में चाहे सर्वकल्प क्वाथ ही पी ले। खाली सर्वकल्प क्वाथ ही पी लिया, सुबह से शाम तक सर्वकल्प क्वाथ का ही पानी पिए। 50 ग्राम लेकर के 2-2.5 किलो में पका लें, और फिर उसको अच्छे से उबाल करके चाय की तरह और छान करके रख लें, और वही सुबह से शाम तक पीते रहे। 1 सप्ताह में कितना भयंकर जॉन्डिस ठीक हो जाता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन के बाद सेतुबंधासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन भी बताएंगे। लोगों के लिए बड़ी बड़ी बीमारियां रेडीमेड चाहिए तो लिवोग्रिट ले लें खाली पेट, और लिवामृत खाने के बाद, और लिवामृत सिरप भी है मेरे ये इधर दाई तरफ सब रखे हुए, तो ये लिवामृत ले लें। सबसे पहला हमारा बल होता है योग करें। सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी योग करें, होम रेमेडी करें, नेचुरल चीजें लें। और जिनको ये नहीं मिल पाता है तो पतंजलि की औषधियां, दिव्य की औषधियां लें। दवा बेचना मकसद नहीं, देश बचाना, लोगों का उपचार की भावना से, उपकार की भावना से लोगों की सेवा करना मकसद है। ये कोई योग या आयुर्वेद को ये व्यापार नहीं है। और इंडिया टीवी पर भी ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये किसी पैथी की प्रतिष्ठा के लिए नहीं, लोगों के प्रति सिंपैथी रखते हुए हम लोगों को रोज जगाते हैं कि एक एक बीमारी जिनका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, लोगों के भीतर एक कुंठा भर दी गई है। बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये हेपेटाइटिस, ये लिवर सिरोसिस, ये जॉन्डिस, ये तो इसकी तो कोई दवाई ही नहीं है। अब दुर्भाग्य से एलोपैथी में लीवर की कोई दवाई नहीं है। वहाँ पर कोई वायरस लोड बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं छोटा मोटा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान दिया, इसमें बड़ी बड़ी बीमारियों का समाधान है, वही हम यहाँ पर बताते हैं और सबको जगाते हैं। आओ सब कुंठाओं से बाहर निकलो, योग आयुर्वेद को अपनाओ और ये साधारण सी दिखने वाली जड़ी बूटियों से अपने असाध्य रोगों को मिटाओ। ये सर्वांगासन भी, ये हलासन भी 1-1, 2-2 मिनट से लेकर 5-5, 10-10 मिनट हम कराते हैं और इसी से असाध्य रोगों को मिटाते हैं। आसन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ करो, श्रद्धान्वित तो होकर के पूरी भक्ति से करो, पूरे समर्पण से करो, पूरी सकारात्मकता से करो। जब हम सकारात्मक होते हैं तो सारी ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियां हमारी मदद करती है और हमें हर रोग से उभार लेती है।
और प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन जी जो- स्वामी जी, लीवर को लेकर लोगों में एक वहम भी है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से लीवर सिरोसिस होता है, लेकिन स्वामी जी इन दिनों छोटे छोटे बच्चों में इस तरह की परेशानी देखी जा रही है, लीवर सिरोसिस की समस्या उनमें भी बढ़ती जा रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चों में ये परेशानी कैसे हो रही है? बच्चों में एक तो जंक फूड, फास्ट फूड, और बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी कम करना या ना करना है। तो एक काम तो ये करना, बचपन से ही बच्चों को योग करने की आदत डलवाएं। अब बच्चा जो बचपन से ही, अभी हम सर्वांगासन, हलासन कर रहे थे, शीर्षासन, अब ये है हमारे भाई, आपको कब हो गया था? अपना नाम भी बताओ। ओम लक्ष्मण भाई हमारे। लक्ष्मण भाई मेरा नाम है, परम पूजनीय महाराज श्री जी। मुझे घड़ी घड़ी बुखार ताव आता था, तो ताव की अंग्रेजी दवाई लेने के कारण मेरा लीवर बहुत डैमेज हो गया, घड़ी घड़ी पीलिया हो जाता था। और फिर किसी ने कहा कि टेस्ट कराओ, तो अपोलो में टेस्ट कराया और उसमें बोला कि लीवर ट्रांसप्लांट होगा। मैंने कहा मुझे पेट की काट पीट नहीं करानी, तो फिर मैंने परम पूजनीय महाराज श्री जी का योग टीवी पर देखा और सर्वकल्प क्वाथ लिया, लीवामृत ली, और सिरप आता है लीवामृत का, वो लिया और योग अभ्यास किया 2-3 महीने के अंदर, और लीवर क्योर हो गया। उस वक़्त मुझे लगता था मैं 50 साल जी नहीं पाऊंगा, और अब लगता है 70-80 साल तक गाड़ी उम्र है चल जाएगी। अभी 56 का हो गया है, और ये बहुत बड़ा व्यापारी है। गुजरात के हमारे सिंधी परिवार से हो तुम शायद, सिंधी परिवार से है ये। अब ये 5-5, 10-10 हजार लोगों को योग कराता है। ये जो बात बता रहा है, ये बात है 18 साल पहले की। अब इसने ठीक कर लिया अपने आप को। अब तो ये सारे आसन, शीर्षासन भी करते हो, शीर्षासन, सर्वांगासन करो। सर्वांगासन 5-5 मिनट करता है, हलासन 5-5 मिनट करता है, और जो है ठीक कर लिया। अब बच्चों को बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, हलासन करो, हलासन करवाए बच्चों को बचपन से, सर्वांगासन, हलासन करवाएं बच्चों को बचपन से, भस्त्रिका, कपालभाति कराएं। खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, जंक फूड, फास्ट फूड। अभी आप देख रहे थे यहाँ महिलाएं भी हैं, भाई भी हैं, सबको है ये तो बीमारी, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस। हाँ, कुछ को अभी हमारा ये देखो, ये जो मयूरासन कर रहा है अभी, मयूरी आसन इधर, ये नारायण, ये जब पहली बार मेरे पास गुवाहाटी में आया था तो 2 मुर्गे और 2 दारू की बोतल बैग में लेकर के आया था लेकिन आप पक्का योगी हो गया है और अपना लीवर अच्छा कर लिया है। तो अब ये शराब से भी होता है, लेकिन बिना शराब के भी होता है, लेकिन ठीक कर सकते हैं कैसे भी हो जाए। आराम आराम से भस्त्रिका, कपालभाति करें। एक पीछे रानी बैठी है, इसका तो 4 हीमोग्लोबिन आ गया था, 4 सीढ़ी नहीं चढ़ती, अब 250 सीढ़ी चढ़ती है, 4 हीमोग्लोबिन। सब कितना आ गया हीमोग्लोबिन तेरा? अभी प्रणाम स्वामी जी। 14 हीमोग्लोबिन। पूरा नाम क्या है? डॉक्टर नीता रानी। डॉक्टर नीता रानी। नीता रानी कहाँ से? दिल्ली। चलो भाई, दिल्ली वालों के लिए, अब दिल्ली में भी 4 से 14 हीमोग्लोबिन है इसका। कहाँ करवाया था टेस्ट? इंद्रप्रस्था अपोलो। इंद्रप्रस्थ अपोलो जी। ओ, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के रोगी बैठे हुए। मुझे तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी स्वामी जी, सिर्फ हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम ही नहीं था, मुझे हार्ट की भी प्रॉब्लम हुई थी। मल्टीपल प्रॉब्लम ठीक करके बैठे हैं, क्योंकि अभी हुसैन भाई के प्रश्नों का दौर शुरू होने वाला है, इसलिए हम बहुत शॉर्ट में आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखे जी जी। कि आप योग कीजिए। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार। स्वामी जी एक और विषय इसमें शामिल कर लेते हैं। लीवर की परेशानी से डाइजेशन भी स्वामी जी खराब हो जाता है, बदहजमी, गैस, एसिडिटी की परेशानी भी लोगों को काफी होती है, तो इसके लिए भी कुछ उपाय बता दें। एसिडिटी के लिए तो वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस से रामबाण है, ये तो घरेलू हो गया, होम रेमेडी। अभी पत्ती कर चूर्ण, एक भाई आया 20 साल से इसको एसिडिटी थी, कल ही बता रहा था, बोले स्वामी जी मैंने तो पेप्टिक अल्सर हो गया था उसको। 100 ग्राम अभी पत्ती कर, जो हम रोज बताते हैं इंडिया टीवी पर जब भी ऐसा प्रसंग आता है, 100 ग्राम अभी पत्ती कर, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला करके, और सुबह शाम 2-2, 3-3 ग्राम खा लें। कितनी भयंकर एसिडिटी हो, पेप्टिक अल्सर भी हो, ठीक हो जाता है।
और खाने पीने में जितना हो सके अंकुरित लें, और पहले सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, खाने के बाद पानी ना पिए, और भूख से कम खाएं, ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को अपनाएंगे तो एसिडिटी भी 100% अच्छी हो जाती है। बाकी देखो कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, अनुलोम विलोम, ये तो कतई नहीं छोड़ना। स्वामी जी, एक सवाल मेरा भी है। कई बार लीवर खराब होने की वजह से स्किन की परेशानी भी लोगों में देखी जाती है। अब ऐसे में स्किन की परेशानी को कैसे ठीक किया जाए, इसका समाधान भी आप बता दीजिए। स्किन की प्रॉब्लम का ज्योत्सना जी मुख्य कारण होता है लीवर, किडनी और मेंटल स्ट्रेस। तो एक तो कपालभाति करें, साथ में अनुलोम विलोम करें। और जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है, गोधन अर्क सुबह 2 से 4 चम्मच और 2 गोली नीम घनवटी की खा लें। नीम के 8-10 पत्ते सुबह सुबह चबा लें और गोधन अर्क पी लें। कायाकल्प पोटी खाली पेट और नीम गिलोय की गोली खाने के बाद, कायाकल्प 2-2 गोली, नीम गिलोय की 1-1 गोली खाने के बाद खा ले। एलोवेरा जूस पिएं और एलोवेरा जेल लगाएं। और बहुत ही ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम होगी है तो मिट्टी के अंदर एलोवेरा, नीम, हल्दी और मेहंदी के पत्ते, ये 5 चीज़ें होंगी, मिला दी आप, ये पंचमहाभूत चिकित्सा हो जाएगी और पूरी स्किन ऐसे हो जाएगी जैसे बच्चों की होती है। तो 100% ये चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, आपको कोई थोड़ा बहुत उसका लीपापोती कर देंगे, कंट्रोल कर सकते हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को, लेकिन क्योर होगा केवल योग आयुर्वेद से। स्वामी जी, अब जो अक्सर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताते हैं, तो क्या लीवर से जुड़ी परेशानियों के लिए भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स उतने ही जादू तरीके से काम करते हैं? तो ज़रा वो भी बता दें। हाँ, वो भी है। ये हमारा लक्ष्मण तो टंगाई हुआ अभी सर्वांगासन। इधर आ भाई, तेरे को बताता हूँ सबसे पहले, इधर आओ, इधर आ जाओ यहाँ पर। तो देखो, लीवर के लिए जो है ये दाईं तरफ यहाँ पॉइंट होता है, बाएं हाथ में यहाँ पर ये पेनक्रियाज के लिए है और यहाँ पर ये लीवर के लिए। एक तो ये पॉइंट है, दूसरा इसके नीचे हथेली के जहाँ शुरू होती है वहाँ ये आंतों के लिए ये, और एक ये पिंडली जो है, ये पिंडली ऐसे दबाते हैं ऐसे। और दूसरा इसका एक तरीका बता ही रखा, उल्टे लेट जाओ, उधर मुँह करो, पैर सीधे कर लो पीछे। एक ये तरीका है, ये बहुत ज़बरदस्त, हाथ पीछे कर लो और उधर बाईं तरफ हाथ पीछे कर लो पीछे ऐसे, और बाईं तरफ मुँह करो और इस पैर को थोड़ा सा मोड़ लो ऐसे हल्का सा, ये। अब देखो ये पैर अंदर की तरफ ऐसे, उधर थोड़ा ऐसे, एक तरफ रिलैक्स होगी तो पूरी पिंडली ऐसे ज़मीन पर सो जाती है। ये पिंडली दबाते हैं ऐसे ऐसे, पिंडली दबाने से, और लास्ट में ऐसे ही फिर इधर मुँह करके उधर वाला दबाते हैं और फिर लास्ट में यहाँ से दबाते हैं ये अद्भुत पॉइंट है लीवर के लिए, जॉन्डिस के लिए, कोलाइटिस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, खराब डाइजेशन के लिए। फिर उधर देखो थोड़ा, और उधर ऐसे ढीला करो पैर को, ऐसे ऐसे ये दबा, ऐसे ये दबा, और थकान भी एकदम उतर जाती है। और अंत में यहाँ से थोड़ा दबा देते हैं, यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से, और फिर पूरा रिलैक्स करना है तो फिर यहाँ से ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा दिया और बैठ जाओ। ये पॉइंट, और थोड़ा ऐसे जोर से ताली बजा दो ऐसे, ये जबरदस्त ऐसे ही पूरा। और देखो हंसने से डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। एक बार हाथ से हंसन करो, फिर से, ये हास्य योग भी बड़ा जबरदस्त है। तो ये छोटी छोटी बातें, आदमी खुश रहे ना, खुश रहता है तो आदमी को भूख अच्छी लगती है, डाइजेशन अच्छा रहता है। और जैसे आदमी को स्ट्रेस एंजाइटी होती है ना, सबसे पहले पेट में गुड़गुड़ होती है। किसी को तो थोड़ी सी कहीं बाहर भी जाना हो ना, कहीं शादी में, पार्टी में, किसी कार्यक्रम में, तो फिर पेट शुरू हो जाता है। किसी को लैट्रिन ज़्यादा लगती है, किसी को पेशाब ज़्यादा लगता है। तो हमारे दिमाग का, स्ट्रेस का सीधा असर हमारे पेट के ऊपर होता है। इसलिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो बहुत उपाय बता दिए। अब स्वामी जी बारी है, उपाय अपनाएंगे जी, और घर बैठे लोगों के सवाल शामिल कर लिए जाए। आयुर्वेद चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा,
जरूर जरूर। बहुत सारे लोगों के सवाल आए हुए हैं स्वामी जी। पहला सवाल केशव का है। लिवर में मल्टीपल सिस्ट है उनके, और वो योग से इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके उपाय जानना चाहते हैं। लिवर में मल्टीपल सिस्ट है तो इसके लिए सर्वकल्प पात तो दिन भर पिएंगे ही पिएंगे। एक सिस्टोग्रिट है, सिस्टोग्रिट खाली पेट ले लें और खाने के बाद कांचनार घनवटी वृद्धि बाधिका बटी, और साथ में क्योंकि लीवर पर असर है इसलिए लिवामृत एडवांस, तो लिवामृत एडवांस, कांचनार घनवटी वृद्धि बाधिका बटी, आरोग्य वटी भी ले सकते हैं, आरोग्य घनवटी, तो आरोग्य वर्धिनी वटी, तो ये एक एक गोली खाने के बाद ले लें और सिस्टोग्रिट खाली पेट ले लें। पूरे अंदर की गांठें, और जो लीवर की गांठें होती हैं वो सिस्ट होती हैं, वो अलग तरह की होती हैं, वो पूरी तरह से घुल जाएंगी। बस प्राणायाम कपालभाति जरूर करें, और आज जो उपाय बता रहे हैं भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो संकल्प के 100% 1 से 2 महीने के अंदर पूरी अंदर की सिस्ट लीवर की सभी, यहाँ पर जो सुशील आदि बता रही थी इनको सबको नूडल्स हो चुके थे और उन्होंने इसी से ठीक किया जो हमने उपाय बताए ऐसे ही। अगला प्रश्न ले लो आप। अगला सवाल स्वामी जी निखिल का है। उनकी माँ का स्प्लीन बढ़ा हुआ है और लीवर में सूजन है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। लीवर का सूजन तो लिवोग्रिट और खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद ले लें, और ये जो पुनर्नवा है ना, ये सूजन को उतारने के लिए अद्भुत है। इसको सांठी बोलते हैं, पुनर्नवा बोलते हैं, पुनर्नवा ही कहते हैं इसके लिए। ये पुनर्नवा भूमि आंवला इस समय बरसात में सर्वाधिक होता है, तुरंत एकदम से इमीडिएटली सूजन उतर जाएगी, इतना ज़बरदस्त है। छोटे छोटे उपाय, और ये अतिबला के पत्ते भी यदि 3 से 5 खा लिए जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय अपनाएंगे तो सारी परेशानियों को दूर भगाएंगे, बड़ा हुआ स्प्लीन भी कम हो जाएगा अपने आप ही इन्हीं औषधियों से। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल अमित का है। उनके पापा को स्टेज बी लीवर सिरोसिस के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या है, इसे कैसे ठीक किया जाए। तो फैटी लीवर के लिए तो बता ही दिया है, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस के लिए समान ही दवा है, लीवर के लिए एक ही जैसी दवा है, लेकिन इसके साथ साथ उनको हाई बीपी है, तो हाई बीपी के लिए सबसे अच्छा है लौकी का जूस। लौकी के जूस में क्योंकि पेट की भी उनको प्रॉब्लम है लीवर की, तो वो जो है लौकी के जूस में बीट ग्रास और एलोवेरा भी मिला ले, थोड़ी सी गिलोय भी मिला ले, और जो मिल जाए तो फिर ये भूमि आंवला पुनर्नवा भी मिला लिया, तो लौकी के जूस से बीपी नॉर्मल आ जाता है। नहीं तो थोड़े दिन मुक्तावटी या बीपी किट 2-2 गोली खा लें, और ये जो पॉइंट है ये दबा लें, ये स्ट्रेस के लिए पॉइंट है, खास करके 2 रिंग फिंगर और अंगूठा ऐसे, और ब्राह्मणी उद्गीत के साथ साथ ओम के साथ साथ शीतली शीतकारी भी कर लें, आज से बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अभी से ही अभी करें, अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उद्गीत अभी करें, हमारे साथ शीतली शीतकारी करें, अभी बीपी नॉर्मल हो जाएगा, चेक करवा लें, जादू की तरह काम करता है योग। स्वामी जी अगला सवाल शैली का है। उनके 55 साल के पिताजी हैं और उन्हें यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। यूरिन में ब्लड के लिए मैंने पहले भी कई बार बताया है, शीशम के पत्तों का रस, शीशम के पत्ते और गोखरू, शीशम के पत्ते और गोखरू ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो सब चीज़ें ताज़ा रहती हैं यहाँ, इसलिए जो है अब जैसे किसी को कितना ही ब्लीडिंग हो रही हो कहीं से भी, ये है एक औषधि, इसको बोलते हैं गुजराती में बंदर पिच्छ बोलते हैं, हम यहाँ इसको संजीवनी बोलते हैं। संजीवनी घास, ये दूधी घास, दूरवा घास, इसको पीने से भी कितना ही भयंकर ब्लीडिंग हो रही हो। फिर शीशम के पत्ते, फिर बिल्व के पत्ते, दूब घास, या इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए अद्भुत है। लेकिन ये शीशम के पत्ते और गोखरू का तो मैंने, जिनकी ब्लीडिंग कहीं नहीं रुकी थी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, अपोलो में, पीजीआई में, एम्स में, सारे मेदांता में, उनको भी मैंने ठीक किया है। तो ये आज ही उपाय कर ले और आज से ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। गोखरू और शीशम के पत्तों का रस, बस। चलिए, बहुत से लोगों के हमने कोशिश की स्वामी जी के सवाल शामिल किए जाए और उनके सवालों के जवाब दिए जाए। और अब बारी है कि दर्शकों को हम बता दें कि कल के कार्यक्रम में क्या खास होने जा रहा है।
तो कल का शो खास खर्राटे से परेशान लोगों के लिए होगा। खर्राटे की आवाज से नींद हुई खराब, योग से होंगे आपके खर्राटे दूर। नींद आएगी भरपूर, साइलेंट अटैक ना रोके सांसों की रफ्तार। 10 दिन में खर्राटे भगाएं, हार्ट को अपने बचाएं। खर्राटे हैं शुगर, हाई बीपी, लंग्स डिजीज का सिग्नल। 5 योग से स्लीप एपनिया कैसे होगा क्योर, कल बताएंगे स्वामी रामदेव। तो खर्राटे वाले लोग जितने परेशान हैं या खर्राटे से जितने घर वाले परेशान हैं वो भी इस कार्यक्रम को जरूर देखें, और जिसको भी खर्राटा आ रहा है उसको फिर वो सारी चीजें स्वामी जी जो कल बताएंगे उसको करेंगे। स्वामी जी, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन आप क्या दिखाने जा रहे हैं? एक साथ अभी ये जाते जाते बता देता हूँ जी। ये गाजर, चुकंदर, सेव, अनार, ये एलोवेरा, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, इसका तो जूस पी लें। और ये जो है सर्वकल्प, इसको ऐसे उबाल करके दिन भर इसका पानी पी लें। जिनको भी ये परेशानी है लीवर की, वो 1 सप्ताह के अंदर ही दौड़ते भागते मिलेंगे। और ये अमृत है, ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति का लीवर खराब नहीं होगा। और जो पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत होती है लीवर से, उससे हम दुनिया को बचा लेंगे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आज इंडिया टीवी पर आगे आपके लिए क्या क्या खास है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।